जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला बहुत नजदीक है। खेला जाना है 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन के मैदानों पर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला होगा और आईसीसी का ये ऐसा पहला मुकाबला है जिसमें विराट कोहली अपनी जीत की दावेदारी पेश के साथ एक आईसीसी किताब अपने नाम कर लेंगे और जो सूखा चला आ रहा है पिछले कुछ सालों से उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे साल 2001 का वो दिन जब द वॉल और द वेरी वेरी स्पेशल खिलाड़ी ने एक इतिहास रच दिया था। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो हमने ये निक नेम लिए हैं, ये किन किन खिलाड़ियों के निक नेम है। द वॉल के नाम से जाने जाते थे राहुल द्रविड़ और वेरी वेरी स्पेशल के नाम से जाने जाते थे वीवीएस लक्ष्मण। दोस्तों, ये खिलाड़ियों ने एक ऐसा इतिहास रचा था जो हमेशा ही इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। भले ही वो इंडिया का मैदान नहीं था, लेकिन वो मुकाबला इतना दोस्तों बहुत खतरनाक था जिसको देखते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों के पसीने छूट गए थे। भले ही मुकाबला राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण खेल रहे थे, लेकिन सभी क्रिकेट प्रेमी स्वयं परेशान थे कि क्या इंडिया जीत पाएगी, क्योंकि जब इंडिया ने जीत की उम्मीद खो दी थी तब एक उम्मीद की किरण जगाई थी राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने। आपको वही सारी यादें फिर से पुराना ताजा करवाने वाले हैं दोस्तों, जो पुरानी यादें उनको ताजा करवाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया है कि ये काम जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही और क्रिकेट इतिहास से जुड़ी बहुत सारी रोचक कहानियां किससे आप सभी के लिए हम लाते रहेंगे। तो 11 मार्च 2001 से 15 मार्च 2001 तक चलने वाले टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच खेला जा रहा था। पहले ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों टॉस जीता था और टॉस जीतने के साथ पहले लिया था यहाँ पर गेंदबाजी का फैसला। अब यहाँ पर दोस्तों हमने देखा था कि गेंदबाजी से पहले यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी भले ही ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर करी हो, लेकिन वो ईडन गार्डन्स कोलकाता का मैदान था, यानी कि भारत देश का ही मैदान था और यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों को दबदबा होना चाहिए था। उस समय प्लेइंग 11 बहुत खतरनाक थी। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने प्लेइंग 11 खतरनाक होनी चाहिए थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 उससे भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसमें मिचेल स्लेटर और मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, मार्क वोग, स्टीव वोग, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न और मिचेल कास्परोजे, जैसन गिलिस्पे और ग्रैंड मैट्रिक जैसे कई सारे खिलाड़ियों के नाम थे। ये 11 खिलाड़ी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले थे। इंडिया के खिलाड़ियों के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया कि बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स खेलने के लिए आई थी, तो यहाँ पर ये बात साफ थी कि वो एक लंबे स्कोर की तरफ देखेगी, क्योंकि इंडिया के पास भी कई खतरनाक बल्लेबाज थे जैसे वेरी वेरी स्पेशल और द वॉल, तो उनको भी एक लंबा स्कोर खड़ा करना था। अब जो शुरुआती 5 बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी की नींव रखी थी, क्योंकि जो उनका पहला विकेट गिरा था वो गिरा था 28वें ओवर की 5वीं गेंद तक, तब टीम का स्कोर 103 हो चुका था और वो स्लेटर का विकेट गिरा था, और जो दूसरा विकेट गिरा था वो गिरा था 53वें ओवर की 4थी गेंद तक, यानी कि कोई भी विकेट गुच्छे में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से इंडिया टीम बहुत मुश्किलों में फंस रही थी। अब यहाँ से मुश्किलें खड़ी होना शुरू हो गई, क्योंकि 193 रन पे दूसरा विकेट गिरा था, फिर 214 रन पे भले ही तीसरा विकेट गिर गया, लेकिन 236 रन पर चौथा विकेट और 252 रन पर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक हैट्रिक ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, हैट्रिक ली गई थी। यहाँ पर हैट्रिक ली थी हरभजन सिंह ने। उस समय हरभजन सिंह ने अपनी गेंदबाजी से सबको बहुत प्रभावित किया था। हैट्रिक लेके इस मुकाबले में सभी के बीच रोमांच पैदा कर दिया था, क्योंकि स्टीव वॉग को फिर उसके बाद जो 203 गेंदों पर 110 रन बनाकर खेले थे उनको आउट करा था हरभजन सिंह ने। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग जो 12 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेले थे उनको आउट करा। फिर उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट आई ही थे कि जहां पर हरभजन सिंह ने उनका विकेट ले लिया। फिर उसके बाद शेन वॉर्न जैसा खतरनाक खिलाड़ी आया ही था कि हरभजन सिंह ने उनका विकेट लेकर उनको चलता कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपने नाम टेस्ट क्रिकेट की हैट्रिक दर्ज करा दी थी। उसके बाद क्या था दोस्तों, विकेट की छड़ी लग गई। उस मुकाबले में फर्स्ट इनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने 445 10 विकेट खो दी थी और तब तक ओवर की आपको बता दें जानकारी, तो 131 ओवर 5 गेंद हुई थी। हरभजन सिंह का सबसे अच्छा गेंदबाजी का परफॉर्मेंस रहा था, सबसे अच्छा ही नहीं दोस्तों बेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि 37 ओवर 5 गेंद डाली थी, इसमें 7 मैडन ओवर रन देते हुए 123 रन दिए थे और इन्होंने 7 विकेट चटकाई थी दोस्तों। 7 विकेट बहुत ज्यादा होती है। जहीर खान ने उस मैच में 2 विकेट ली थी और सौरभ गांगुली यानी दादा ने 1 विकेट ली थी। सबसे ज्यादा रन स्टीव वोग ने 110 रन मारे थे। उसके बाद मैथ्यू हेडन ने 157 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली थी, 14 चौके 3 छक्के की मदद से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया को पीछा करना था 445 रनों का, ये बात तो क्लियर थी, लेकिन इंडिया की हालत बद से बदतर कर दी थी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था। ये खासियत हमें देखने को मिली कि 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जो सबसे खतरनाक थे। उन चारों ही गेंदबाजों ने
विकेट ले ली 10 की 10, सिर्फ 171 रन पर ही टीम को चलता कर दिया और 58 ओवर का ही खेल हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसर चुका था कि अब टीम इंडिया करे तो करे क्या। हार साफ दिख रही थी क्योंकि फॉलो ऑन मजबूर हो गई थी पीछा करने के लिए। टीम इंडिया ने 171 बनाए थे, उसके बाद भी काफी रन बचे हुए थे, तो 171 रन यहाँ पर बनाए थे। उसके बाद फॉलो ऑन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया। लेकिन आपको बता दें उस मुकाबले में ग्लेन मैकग्रा ने 4 विकेट और जैसन गिलिस्पे, मिकल और शेनवॉर्न के खाते में 2-2 विकेट गई थी। सबसे ज्यादा रन फर्स्ट इनिंग के दौरान दोस्तों यहाँ पर बनाए थे वीवीएस लक्ष्मण ने, यानी वेरी वेरी स्पेशल ने बनाए थे। 83 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन की पारी इन्होंने खेली थी। लास्ट में वेंकटेश प्रसाद नाबाद थे, लेकिन नाबाद पारी कुछ काम नहीं आई। उस समय की प्लेइंग 11 आपको बताएं तो शिव सुंदर दास और रमेश, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, नयन मोंगिया, हरभजन सिंह, जहीर खान और राजू और प्रसाद, ये 11 खिलाड़ी थे जब ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 171 रन 10 विकेट के नुकसान पर ही बनाए थे टीम इंडिया ने, तो उनको फॉलो ऑन करना मजबूर हो गया। साफ दिख रहा था कि यहाँ पर टीम इंडिया हार चुकी है। सबको यही लगा कि अब जब सेकंड इनिंग में भी यही टीम उतरेगी जो 11 खिलाड़ी शुरुआत में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, तो फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम अपना दबदबा कायम करेगी इंडिया खिलाड़ियों पर और विकेट लेकर बहुत जल्दी चलता कर देगी और एक इनिंग के साथ और अच्छे रनों के साथ इस मैच पर जीत दर्ज करेगी। शुरुआत में हमें भी कुछ ऐसे लगा क्योंकि शुरुआती जो 2 विकेट थी वो 2 विकेट दोस्तों बहुत जल्दी आ गई थी, क्योंकि 97 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और अब भी काफी रन बचे थे फॉलो ऑन का पीछा करते हुए बनाने के लिए। रमेश और शिव सुंदर दास वापस जा चुके थे यहाँ पर अपनी अपनी पारी खेल के। इन्होंने अपनी पारी में सिर्फ एक ने 39 रन बनाए थे शिव सुंदर दास ने, और रमेश ने 30 रन बनाए थे 43 गेंदों पर। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण को हमने देखा कि वीवीएस लक्ष्मण को जहाँ फर्स्ट इनिंग पे उतारा गया था, छठे नंबर पे वीवीएस लक्ष्मण को उतारा गया था। एक ऑलराउंडर की भूमिका से खेलते थे तो छठे नंबर पे उनको उतारा गया था। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि चलिए इनको ऊपर बल्लेबाजी में आजमाया जाए, तो उनको नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया था। सचिन तेंदुलकर से पहले ही सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर से पहले ने बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया, तो ये टिके हुए थे, ये खेल रहे थे पारी अपनी अच्छी तरीके से। लेकिन उसके बाद जब वो 2 छोर से विकेट अच्छी तरीके से गिर गई तो सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की विकेट भी ज्यादा देर नहीं लगे गिरने में, क्योंकि 10 रन पर और 10 रन पर सचिन तेंदुलकर और 48 रन पर सौरव गांगुली वापस जा चुके थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर दोस्तों बना था सिर्फ 232 रन का, यानी 171 अगर 232 से प्लस भी कर दिया जाए तो अभी तक शायद इतना स्कोर खबरों के मुताबिक बन तो गया था। लेकिन हाँ, टीम इंडिया का भी स्कोर भी खड़ा करना था सेकंड इनिंग के लिए जो ऑस्ट्रेलिया उसका पीछा करे और वो कंप्लीट ना कर पाए। तो यहाँ पर फॉलो ऑन का पीछा करते हुए यहाँ पर एक चमत्कार ये हुआ कि जब 4 विकेट 232 रन पर हो चुकी थी, उसके बाद दोस्तों एक ऐसा चमत्कार हुआ जो हमेशा इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। वो चमत्कार ये हुआ दोस्तों, करीब 350 प्लस रन की पार्टनरशिप खेली वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन था जब वीवीएस लक्ष्मण यानी वेरी वेरी स्पेशल और द बॉल ने इतिहास रचा। और ये तस्वीरें आप बगल में देख सकते हैं जो चल रही साइड में, ये तस्वीरें बयां करती है इनकी खुशी, इनके सारे दुख, इनके दर्द, इनके गम। क्योंकि 353 गेंद खेलकर सिर्फ 50 की औसत के 50 की स्ट्राइक रेट के साथ 180 रन 20 चौके की मदद से राहुल द्रविड़ ने बनाए थे। और यहां पर 452 गेंदों में 281 रन 44 चौके की मदद से वेरी वेरी स्पेशल यानी कि वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए थे दोस्तों। वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन 452 गेंदों को खेलते हुए। हमने ये देखा था दोस्तों कि यहाँ पर 10 गेंदों में 4 रन की पारी नयन मोंगिया ने खेली थी, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की विकेट ले ली गई थी। राहुल द्रविड़ तो रन आउट हो गए थे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण की विकेट यहाँ पर बॉलर मैकग्रा ने ली थी, कैच पकड़ी थी रिकी पॉन्टिंग ने। हरभजन सिंह ने 6 गेंदों पर 8 रन बनाया था, 15 गेंदों पर 23 रन बनाया था जहीर खान ने, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने फॉलो ऑन का पीछा करते हुए, जहां पर इनको करीब 300 प्लस रन फॉलो ऑन पीछा करने थे, तो सेकंड इनिंग में टीम इंडिया ने 657 रन 7 विकेट के नुकसान पर पारी को डिक्लेयर कर दिया था। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी सेकंड इनिंग में, तो सिर्फ 212 रन ही बना पाई थी, जिसकी वजह से वो टीम हार चुकी थी। आखिरी दिन में 171 रन यहाँ पर जीत लिए थे टीम इंडिया ने। और हमने ये देखा था कि जब सेकंड इनिंग भी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर भी दोस्तों हरभजन सिंह ने 6 विकेट लिए थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के सामने और बल्लेबाजों के सामने हरभजन सिंह पूरी तरीके से हावी थे।
फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट ली थी, दूसरी इनिंग में 6 विकेट, 7 और 6 यानी 13 विकेट 2 इनिंग्स के अंदर। दोस्तों सचमुच क्या कमाल करा था इन भारतीय खिलाड़ियों ने। और यही नहीं, अगर सचिन तेंदुलकर का नाम आप बार बार सुन रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे उन्होंने भी कुछ रन मारे थे। तो उस मुकाबले में उन्होंने बल्ले से कमाल नहीं दिखाया था, उस मुकाबले में उन्होंने गेंद से कमाल दिखाया था। क्योंकि सेकंड इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पीछा कर रही थी तो उन्होंने उनको 3 विकेट झटके थे। जी हाँ दोस्तों, 3 विकेट झटके थे सचिन तेंदुलकर ने। और तीनों विकेट ज्यादा खास तो नहीं थे, क्योंकि एक शेन वॉर्न का था, ये भी खतरनाक बल्लेबाज है, और दूसरा विकेट मैथ्यू हैडन का था जो ओपनिंग करने आते थे, और तीसरा विकेट एडम गिलक्रिस्ट। यानी तीनों ही विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, तीनों ही विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और सचिन तेंदुलकर ने इन तीनों की विकेट दी थी। सेकंड इनिंग में सिर्फ 212 रन ही बना पाई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये है टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक मुकाबला, जहां पर वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने और दूसरी तरफ द वॉल राहुल द्रविड़ की हमें खतरनाक पारी देखने को मिली, जब से इनका पूरा करियर बदल गया। हरभजन सिंह ने भी उस मुकाबले में 13 विकेट लेकर हमेशा के लिए चमत्कार करा और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा लिया। तो ये थी दोस्तों कहानी साल 2001 11 मार्च की, जब खेला गया था टेस्ट मुकाबला, सबसे खतरनाक टेस्ट मुकाबला कह लीजिए, जहां पर टीम इंडिया लगभग हार चुकी थी, लेकिन फॉलो ऑन में पूरी तरीके से पारी को बदल दिया था वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने, और धारदार गेंदबाजी की थी हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान ने और बाकी खिलाड़ियों के सपोर्ट से टीम इंडिया ने 171 रनों की बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया की टीम को कोलकाता के ईडन गार्डन मुकाबले पर हराया था। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, क्या किस्सा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैच हाइलाइट्स कह लीजिए, आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार से उस समय टीम इंडिया कितनी गजब की थी। अब यहाँ पर चुनौती है न्यूजीलैंड के सामने, क्या जीत पाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसी के साथ, इसी सवाल के साथ वीडियो का अंत करते हैं। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। अपनी सेहत का कोरोना काल में बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।